नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है अक्ष क्लासेस अक्षर सर नॉलेज गेनर। ठीक, जैसा कि आप लोगों ने कल का लास्ट वीडियो देखा था, हमने रियल नंबर पे टॉपिक बनाया था, उनके बाद मैट्रिक्स के लिए बनाया हमने, फिर चैप्टर 2 9th क्लास का पॉलिनोमियल्स बनाया। फिर आज बच्चों का डिमांड आ रहा है कि हमारे पास सर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी बना के दीजिए, जिससे हम बैठ के उसको पढ़ सकें। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग देख रहे हैं वीडियो और अपने दोस्तों में वायरल कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, जिससे आपको और आपके एक लाइक्स या शेयर करने से किसी का भला हो रहा है तो आप कर दीजिए प्लीज़। क्यों, घर बैठे बैठे बच्चों को सीखने का यही मौका है। ठीक, तो इसके बाद बच्चों को मैंने मैट्रिक्स का पार्ट 2 और पार्ट 1 भी भेजा, उसका आज पार्ट 3 भी मैं आज बना के दे दूँगा बच्चों को। ठीक, वो भी अपलोड हो जाएगा शाम तक। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th का ये टॉपिक है, जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इस चैप्टर को एक वे से हम देखा जाए तो हमारे पास 10th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके कॉन्सेप्ट पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक, कैसे डिपेंड करता है तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, वो तो फॉर्मूले बेटा आप मेरे अक्ष क्लासेस चैनल है, अक्ष क्लास का पेज है इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पे पूरे फॉर्मूला शीट मैंने डाल रखी है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। मैं भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर के बता देता हूँ, उसके बाद सवाल कराने शुरू कर देता हूँ। ठीक, तो वीडियो बनाने से पहले वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले से। साइन इन्वर्स एक्स बराबर हमें पता है माइनस साइन इन्वर्स एक्स होता है। ठीक है, ये इन्वर्स है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसमें इन्वर्स का बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। फिर आता है कॉस इन्वर्स एक्स माइनस का, तो बराबर पाई माइनस साइन इन्वर्स एक्स। फिर आता है टेन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का टेन इन्वर्स एक्स। देन आता है कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर माइनस का कॉसेक इन्वर्स एक्स। अभी कुछ कॉर्नर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक, जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं सवाल मेरे साथ। ठीक, सेक इन्वर्स एक्स। देन आता है कॉट इन्वर्स एक्स माइनस पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। ठीक, तो ये आप नोट कर सकते हैं मेरे द्वारा और बता देते हैं। ठीक, ये हमारे पास हो गया। फिर हमारे पास कुछ फॉर्मूले इस तरीके के, साइन इन्वर्स एक्स 1/x बराबर होता है कॉस एक इन्वर्स एक्स। या आप चाहें तो मुझसे मेरे द्वारा व्हाट्सएप पे भी मेरे से फॉर्मूले शीट ले सकते हैं। नंबर मैंने ऊपर लिख दिया है 8859691994। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आगे। कॉस इन्वर्स 1/x बराबर सेक इन्वर्स एक्स। टेन इन्वर्स 1/x बराबर कॉट इन्वर्स एक्स। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स। जैसा कि आपको पता है बेटा, वन होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस एक्स बराबर, तो हमने पाई/2 भी हमारा 1 ही होगा इस केस में। ठीक, देन आता है टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। देन सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। ये हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले हो गए। तो यहाँ से आप फॉर्मूले मेरे द्वारा मैंने आपको बता दी कहाँ से आपको प्रोवाइड हो सकते हैं, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा, और कहें तो आप फॉर्मूला डेरिवेशन भी मैं करा के दे दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो हमसे पूछता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए साइन इन्वर्स 1/2 दिया है जैसे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें यही करना है कि जो लेट करेंगे साइन इन्वर्स 1/2 को y। ठीक, तो हमारे पास y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 बराबर माइनस साइन इन्वर्स, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू है, साइन 30 बोले तो पाई/6 बराबर आंसर कितना हो गया, साइन इन्वर्स माइनस पाई/6। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था ये समझ आ गया होगा, क्योंकि माइनस हमने इसके साथ लगाया तो ये भी लगा दिया। ठीक है बच्चों, ऐसे आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। देन आता है हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू के बाद थोड़ा सा हम आगे इसके आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास आता है जैसे हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू पे बेसिक ऐसा अलग एक्सरसाइज आपके पूरे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ूँगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसके बाद आता है इसमें, वो है वैल्यू निकालने के लिए। टेन इन्वर्स 1 प्लस कॉस इन्वर्स
-1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 माइनस का। अब क्या करें इसको, देखो सबसे पहले tan इनवर्स 1 बोले तो साइन 1045 यानी π/4, ये पता लग गया आप लोगों को। ठीक, फिर आता है हमारे पास कॉस इनवर्स x, सॉरी -1/2, ये हो गया हमारे पास y मान लिया, तो कॉस y इक्वल टू माइनस का कॉस, क्योंकि 60 की वैल्यू है तो 60 बोले तो π/3, तो ये कितना हो गया कॉस पाई माइनस π/3 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, कॉस 3π माइनस पाई 2π/3 की वैल्यू हो गई है, तो कॉस 2π/3। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट से ये सवाल पढ़ता जा रहा है। फिर आता है कॉस इनवर्स -1/2 बराबर 2π/3, इसको हमने ले दिया। फिर आते हैं हम साइन पे, साइन इनवर्स -1/2 आपको पता है जैसा कि पीछे बात करी थी π/6 होता है, तो π/6, तो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ये हमारे पास क्या हो गया π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6, एलसीएम निकालेंगे 12 आएगा और इसको एडिशन करके हमारे पास बन जाएगा 9π और 3π/4 हमारा आंसर हो गया। ठीक बेटा, क्लियर हो गया ये आप लोगों को? ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं, हमारे पास थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये तो हमारे पास बेसिक कवर हो गया। ठीक है, एक आध अगर आप चाहें तो मैं सवाल बता देता हूँ अपनी तरफ से। जैसे हमारे पास दिया है, जैसे हमारे पास एक सवाल है, जैसे हमारे पास एक एक्सरसाइज में होगा, बिल्कुल होगा आपकी एक्सरसाइज में, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसमें भी वही आपको करना है, π/3 मानना है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है एक सेक इनवर्स 2/√3, तो 2/√3 कितना हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, इसको आप चेंज करके मुझे करके बताइएगा ये सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है बेटा, दूसरी एक्सरसाइज में हमारे पास sin 3 का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, cos 3 का पता होना चाहिए और tan 3 का। इस पे बहुत डिपेंड है बेटा ये एक्सरसाइज, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। देन आता है इसके बाद, इसमें आता है कि 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब क्या करें, और x की बिलोंग -1/2 से 1/2 तक लाई कर रहा है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम यही करेंगे, सबसे पहले इसको लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू साइन थीटा। जब x की जगह हम लोग साइन थीटा रखेंगे तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक, तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा क्यूब का। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद इसमें आता है फिर साइन इनवर्स 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया, ये तो हमें पता लग ही गया, तो 3 थीटा, तो 3 साइन इनवर्स x हमारे पास आंसर हो गया थीटा को। बेटा जैसे समझ आ गया होगा आपको ये सवाल। ठीक, फिर एक सवाल आता है हमारे पास 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। इसको हम tan a प्लस b से कर सकते हैं, चाहें तो आप करके बता देता हूँ मैं। करने के लिए सबसे पहले tan इनवर्स x को अलग ले गए, 2 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक, सेम यही चीज़ इसमें करी, tan इनवर्स 1/7 लिया। ठीक, क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x बराबर होता है हमारे पास 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पुट कर दिया। इसके बाद अब देख रहे होंगे बेटा सवाल हो सकता है अभी इजीली बहुत। ठीक है, 1/3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 का भी हम यही रूप लेंगे, इसी फॉर्म से कर देंगे। ठीक है बेटा, सवाल समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, अगर आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करके आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँगा इसके, या कमेंट सेक्शन में आप सवाल डाल दीजिएगा तो और बेहतर आपको सवाल मिल जाएंगे इससे। अगर किसी को वर्कशीट चाहिए हो तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, बता दीजिएगा, मैं आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड करा दूँगा। इस सवाल को करते हैं अगला, cos x प्लस साइन x अपॉन में दिया है,
इसमें बेटा सबसे पहले कुछ नहीं करना, 0x और ये लिमिट, ये हमारे पास लिमिट दे रखी है इसने। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज़ कर लेंगे। रेशनलाइज़ करके हमारे पास ये मिल जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया होगा। तो इसे चेंज करेंगे, ठीक, 1 माइनस टेन एक्स हो जाएगा ये, और ये 1 प्लस टेन एक्स हो जाएगा। तो टेन इनवर्स हमारे पास कितना हो गया, 1 माइनस टेन इनवर्स टेन एक्स। ये समझ आ गया होगा, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास निकल के आया पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो एक सवाल और है हमारे पास, इसमें दिया है एक्सरसाइज में आपकी, एक्सरसाइज में बिल्कुल दिया होगा। जैसे ये सवाल है आपका, कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए की वैल्यू निकाल के दो। यही आप इसमें कर सकते हैं। इसमें आप लगा दीजिएगा फॉर्मूला, टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, कॉट पाई बाई 2 हो जाएगा ये, और कॉट पाई बाई 2 होगा तो टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। ये हमारे पास 0 आंसर निकल आया। ये आप कर सकते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं जो आप लगाइएगा, पूछिएगा मुझसे, जिससे आपको और बेहतर वीडियो मिल पाए। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ, और इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों से शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना सवाल दीजिएगा। जब तक के लिए नमस्कार।